लोहिया जी की एक बात याद आ गई है। जब सड़क खामोश है, सदन आवारा बनती है। सड़क खामोश है, सदन आवारा बनती है। इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने बुधवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में गठबंधन के नेताओं के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक के दौरान अपने पहले सार्वजनिक बयान में एक लंबा और विचार उत्तेजक संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता और चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की उस मशहूर पंक्ति को दोहराया जिसमें कहा गया था, जब सड़क खामोश होती है, संसद आवारा हो जाती है। रेड्डी ने इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राहुल गांधी सड़क को कभी खामोश नहीं होने देते। वे लगातार आंदोलन और संघर्ष के जरिए सत्ता को फैसले लेने पर मजबूर करते हैं और यही उनका स्वभाव और आदत बन चुकी है। I am a little bit, I don't say I am nervous, maybe a little bit excited and a little bit thrilled, and my happiness knows no limits. I took that objection when my friend Nasir said, address the gathering. I keep on listening to all of you, each one of you from your respective seats when you address the nation on various issues. I follow most of you, perhaps each one of you, to know for myself as to what is happening in the country. And since I come from that school of thought, लोहिया जी की एक बात याद आ गई है। जब सड़क खामोश है, सदन आवारा बनती है। That gap, what should I say? Shri Rahul ji, he doesn't allow the street to be silent. But it has become his second nature and a habit. And it is part of a journey now to face one challenge after the other, one crisis after the crisis. He was raising the issues of Jati Ganna, and he successfully persuaded. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर उन्हें राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाते हैं। रेड्डी ने उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी की सक्रियता का ही परिणाम है कि तेलंगाना सरकार जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हुई और इस तरह का काम एक व्यवस्थित राजनीतिक दबाव के बिना संभव नहीं होता। रेड्डी ने अपने संबोधन में ये भी माना कि उन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने पर घबराहट और उत्साह दोनों का मिश्रण महसूस हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही वे गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी कर रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान पर मंडरा रहे खतरों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि मतदान का सार्वभौमिक अधिकार ही आम नागरिक के हाथ में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हथियार है और जब इस अधिकार को कमजोर करने या छीनने की कोशिश की जाती है तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती हैं। रेड्डी ने खासतौर पर बिहार में चल रहे SIR संकट का जिक्र किया और कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे गंभीर खतरा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नागरिकों से वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश हुई तो लोकतंत्र में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अपने जीवन की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए रेड्डी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के उनके एक साथी न्यायाधीश ने उनसे सवाल किया था कि वे इस राजनीतिक दलदल में क्यों उतर रहे हैं।
इस पर रेड्डी ने जवाब दिया था कि उनका सफर 1971 में वकालत से शुरू हुआ था और ये मौजूदा दौर उसी सफर का स्वाभाविक विस्तार है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वर्तमान समय की चुनौतियां उन्हें यहां तक लेकर आई हैं। रेड्डी ने यह भी साफ किया कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किसी राजनीतिक संस्था का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये एक संवैधानिक दायित्व है जिसका मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और संसद की गरिमा बनाए रखना है। रेड्डी ने याद दिलाया कि जब उन्होंने तेलंगाना में जाति जनगणना की रिपोर्ट पेश की थी, तभी उन्होंने कहा था कि यह मौजूदा सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी और आज उनकी यह आशंका सही साबित होती दिख रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये प्रक्रिया कहीं केवल दिखावा तो नहीं रह जाएगी या फिर वाकई इसे गंभीरता से एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के असली मुद्दों को उठाना और उन पर बहस करना ही लोकतंत्र की असली ताकत है और राहुल गांधी इसी रास्ते पर लगातार काम कर रहे हैं। अपने संबोधन के अंत में बी सुदर्शन रेड्डी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि जनता के हित और संविधान की रक्षा की भावना से चुनावी मैदान में उतरे हैं। रेड्डी बुधवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और उनका सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। ये चुनाव 9 सितंबर को होना है और मतदान से पहले दोनों ही खेमे जोर शोर से समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प और रोमांचक हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक संवैधानिक पद की लड़ाई नहीं, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं और लोकतांत्रिक दृष्टिकोणों की टक्कर है।